नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर ला रहे हैं, अंदर का एक्सपोजे आज ला रहे हैं। 7 जुलाई एक तारीख मुकर्रर हुई है और 7 जुलाई के पहले एक कवायद चलनी शुरू हो गई है। उसका अमेरिकी कनेक्शन क्या है, उसका पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है, उसका कश्मीर कनेक्शन क्या है और 7 जुलाई की तारीख महत्वपूर्ण क्यों है। जिमखाना क्लब का नाम आपने सुना होगा। 7 जुलाई तक जिमखाना क्लब को खाली करना है। उसके पहले एक देश में कवायद शुरू हुई है। भारत और पाकिस्तान के बड़े नामचीन 100 लोगों ने दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष को एक खत लिखा है और खत का मजमून यह है कि दोनों देश को आपस में शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण बहाल करने के लिए बातचीत को जरिया बनाना चाहिए। पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों देशों के नागरिकों के बीच में आना जाना शुरू होना चाहिए। मेल जोल बढ़ना चाहिए। व्यापार उरूज पर पहुंचे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वहां का प्याज हमारे पास आए, हमारा हल्दी उनके पास जाए, वहां का छुहारा हमारे पास आए, हमारी कुछ रसमलाई उनके पास चले जाए। ये सारी चर्चाएं हुई। अच्छी अच्छी बात हुई कि हम गुलाब देने का भी काम करेंगे। कमल से नफरत है तो गुलाब की चर्चा कर रहे हैं। और दोनों देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको खत लिखा गया है। बड़े नामचीन लोग हैं। शेख अब्दुल्ला साहब के अभी अब्दुल्ला साहब हैं, अभी फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, शेख अब्दुल्ला साहब के सुपुत्र, और महबूबा मुफ्ती मोहम्मद भी हैं, और 60 ऑफिसर हैं, 50-60 के करीब ऑफिसर हैं। बड़े सेलिब्रेटेड ऑफिसर्स, बड़े सेलिब्रेटेड, ब्यूरोक्रेसी के, खुफिया एजेंसी में काम करने वाले ऑफिसर भी। लेकिन इन सबका ताल्लुक एक बड़े क्लब जिमखाना से बड़ा अच्छा रहा है। जिमखाना का कश्मीर विंग वो सब भी कुछ करना चाह रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब पड़ताल शुरू हुई तो पता चला ये सारे जो हमारे सेलिब्रेटेड लोग हैं, उनके पीछे तो बहुत बड़ा दाग है जो अब आगे आ रहा है। इस सब पर बात करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर उदय सहाय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उदय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू आशुतोष। थैंक यू उदय जी। एक बात बताइए कि ये 7 जुलाई के पहले ये खत लिखा गया है और 7 जुलाई को लेकर के चर्चा है। इसी बहाने चर्चा हो रही है ये 50-60 ऑफिसरों की। इनका अमेरिका और पाकिस्तान कनेक्शन क्या है सर? आशुतोष जी नमस्कार। आपके दर्शकों नमस्कार। को भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। और आप बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दों को उठाते हैं, फ्लैग करते हैं और प्रोवोक करते हैं हम जैसे अधिकारियों को और रिटायर्ड ऑफिसर्स को कि अपनी दिल की बात आप तक पहुंचाएं, आपके दर्शकों तक पहुंचाएं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 7 जुलाई इतना सैक्रेड डेट कैसे इमर्ज कर रहा है और किसने इसको सैक्रेड बनाया। हाँ, डिफाइन करने वाले वो हमारे आपके स्टूडियो में या घर में नहीं बैठे हैं, वो बैठे हैं कश्मीर लाउंज एक है दिल्ली जिमखाना क्लब में, वहाँ। और वहाँ बैठ के ये ड्राफ्ट किया गया एक लेटर है। और इंटरेस्टिंग है कि हम और हमारे पड़ोसी दोनों के नामचीन एडमिनिस्ट्रेटिव, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, नामचीन सिविल सर्वेंट जिसको बोलते हैं, पुलिस ऑफिसर्स, खुफिया एजेंसीज के ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, ये सारे उसके सिग्नेटरीज हैं। मिलिट्री ऑफिसर भी। ऊपर से तो लगता है कि ये बड़ा इनोसेंट सा लेटर है जो
लिखा गया है अपने अपने जगहों के कि भाई बहुत हुआ युद्ध, बहुत हुआ कॉन्फ्लिक्ट, अब हम लोग आपस में फिर से प्यार जैसी भाषा में बात करें, और ट्रेड है, आपस का एक्सचेंज है, आपस का टूरिज्म है, वगैरह वगैरह पे फोकस करें। ये उसका एक लेयर है जो हाथी के दांत कहते हैं दिखाने वाला। लेकिन एज यू गो अ लिटिल इनसाइड, ये तो तो कितनी आपको अच्छी बात है सर कि वो बहुत हुआ, अब बंदूक गोली, अच्छी बात कह रहे हैं ना वो। अच्छी बात तो जरूर है, लेकिन हाँ, अच्छी बात के पीछे अगर अब पर्दा उठता है। ग्लव्स के अब अंदर अच्छी क्या बात है, का पर्दा उठाइए आप। ग्लव्स के पीछे क्या है, आप जब ग्लव्स खोलिएगा तभी आपको दिखेगा, और वो थोड़ा खतरनाक है। आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले एक बैक चैनल नेगोशिएशन कहते हैं, कि खुफिया तंत्रों में ये बड़ा एक ट्रेड जार्गन की तरह इस्तेमाल होता है, और उसकी एक परंपरा रही है भारत में, पाकिस्तान में, यूएस में, अलग अलग कंट्री में। और उसके तहत जो ये बड़े देश, अमेरिका जैसे देश हैं, वो अपने एक तरह से गुर्गों को पालते हैं उन कंट्रीज में जहां उनको लगता है कि वो कंट्रीज उनके इशारे पे काम नहीं कर रही है। जैसे भारत, भारत अगर उनके स्कीम में फिट नहीं होती है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, उसको रास्ते पे लाने के लिए, और उसको अपने हिसाब से चलाने के लिए वो ये बैक चैनल ऑपरेशंस भी करते हैं नेगोशिएशन के अलावा। और उन ऑपरेशंस में वो वहाँ के मोस्टली कुछ सर्विंग बट अधिकतर रिटायर्ड ऑफिसर्स को इंगेज करते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऑफिसर्स को अचानक हार्वर्ड से डिग्री मिल गई, प्रिंसटन से मिल गई। ये अगर ध्यान से देखा जाए तो कई उसके बेनिफिशियरी। उसके बाद ये कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते हैं फॉरेन कंट्री में। अब मैं अगर रिटायर्ड हूँ और मुझे अगर आप थाईलैंड बुलाएं, मुझे खुशी होगी, एक नई देश को देखूंगा, घूमूंगा, और कॉन्फ्रेंस 2 दिन होगा या 1 दिन होगा, और बाकी 1 हफ्ते घूमना फिरना, खाना पीना वगैरह वगैरह होगा। तो हु विल नॉट लाइक इट। सो उनको कई ऐसे अनसस्पेक्टिंग और मोस्टली विलिंग ऑफिसर्स मिल भी जाते हैं जो उनके इशारे पे वहाँ जाए। उसकी जो और उसका उसका जिसको आप कहते हैं कोविड मैसेज ये रहता है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है उसको अब आप कार्यान्वित करें, और कार्यान्वित करने में आपको जो भी मदद की जरूरत पड़ेगी वो भी दिया जाएगा इस टूर के अलावा इसके। और इस तरह से वो गुर्गे अपने पालते हैं। थाईलैंड के अलावा अभी लास्ट इस तरह का कॉन्फ्रेंस हुआ श्रीलंका में, और उसमें कई ऐसे अधिकारी गण भी शामिल हुए, और उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ। और आप देख रहे हैं कि अचानक उसका इफेक्ट यह है कि बहुत चीज़ें गरमाती हुई दिखती हैं। और उसी का एक हिस्सा है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि 7 तारीख को अगर हाई कोर्ट में नोटिस का डेट है, एविक्शन नोटिस का डेट है, तो उसमें इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? और ये हड़बड़ाहट सड़कों पे नहीं है, गलियों में नहीं है, ये क्लब में है जिस पर गाज गिरने वाली है या गिरी है, और वो दोनों तरह की छटपटाहट है कि हम बैठेंगे कहाँ, जहां हम एयर कंडीशन बिल्कुल लग्जूरियस जगह पे बैठ के पब्लिक गेज के बाहर अपना कार्य को अंजाम दे सके। तो ये कनेक्शन है जिमखाना क्लब और इस तरह की जो ग्रुप्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें आप देखेंगे कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो जो ब्रेक इंडिया या ब्रेकिंग इंडिया